Your name. Good evening, ladies and gentlemen. This is Gateway TV, Gateway Gazette program. We broadcast live every Thursday at 8:30 from our London studio. This is News and Views channel, and we highlight the news from across the world. Our program today is focused on some very important matters which arose from the last couple of months. There are some disinformation. There are some issues which we need to discuss with the concerned people. And this program we are doing from the last 10 and 11 years. और हमारा जो मकसद होता है कि हम वो सच्चाई आप तक लेके आए जो आप जानना चाहते हैं. और ये प्रोग्राम का जो मकसद भी यही था कि हमारे जो कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको भी लेके आया जा सके, आपके सामने उनको दिखाया जा सके. और मेरे जो आज के मेहमान हैं, जो मेरे आज के जो गेस्ट हैं और जो फर्स्ट हाफ में होंगे, वो किसी तारुफ के मुताज नहीं. जनाब आसिफ मल साहब. आसिफ मल इज़ द चेयरमैन ऑफ PMRO and he is also the head of Released International. He look afters 8 countries. और हम उनसे ये भी पूछेंगे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स में काम करते हैं और वो पिछले कोई 20-25 साल से और बड़ी आवाज़ है उनकी, जो कि पूरी दुनिया तक जो है अपनी कौम के लिए वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं. तो किसी तारुफ के मुताज नहीं, सोशल मीडिया पे और फिर उसके बाद टेलीविज़न पे वो ख़ुद भी अपना प्रोग्राम करते हैं. और इसके अलावा मेरे जो दूसरे मेहमान हैं, काशिफ नवाब, ही इज़ ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ साथ, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ साथी. और हम उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे. ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट हैं और बड़े आर्टिकल जो है उनके भी द न्यूज़ में भी आते हैं पाकिस्तान में और दूसरे जो अखबारात हैं डॉन वगैरह में, वहाँ पे भी उनके आर्टिकल छपते रहते हैं. तो दोनों शख्सियात जो हमारे पास पहले हाफ में होंगी वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं. फॉर सम टेक्निकल इश्यूज़ आई रियली अपोलोजाइज़, क्योंकि मेरे साथ जो दूसरे साथी हैं काशिफ नवाब को वीडियो की प्रॉब्लम की वजह से आप उनको देख नहीं सकेंगे, बट ही इज़ विद अस. फर्स्ट आई विल स्टार्ट माई प्रोग्राम with Mr. Asif Mal. Mr. Asif Mal, we welcome you to our show. Thank you very much, Reverend Bosco. It's great to be here. Thank you. आपको मेरी आवाज़ आ रही है आसिफ मल साहब? Yeah, I can hear you Hello? loud and clear. Hello? I can hear you loud and clear. मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. Hello? जी. I can hear you. Okay. हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम पे, बल्कि ये आपका प्रोग्राम है. जी, thank you so much, Reverend John, for having me in your show. It's a privilege to be with you, participating in this program. और मैंने कहा कि आप क्योंकि 8 मुल्कों को भी देखते हैं रिलीज इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, जिस जगह पे आप जॉब करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि रिलीज इंटरनेशनल में जो 8 मुल्कों को आप देखते हैं कि आर यू द हेड ऑफ ऑपरेशंस या क्या चीज़ देखते हैं आप उसमें? जी, थैंक यू. नहीं, मैं रिलीज इंटरनेशनल का तो हेड नहीं हूँ, लेकिन उसमें मेरे पास जो रोल है वो है कि 8 मुल्कों में हमारे 2 तरह के ऑपरेशंस. एक ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है कि कोई परसिक्यूशन हो गई है, चर्च जल गया है, तो जाके हेल्प करना, उसकी भी करना. लेकिन कुछ होते हैं जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं, जो देखना कि ये कैसे जाता है, तो उस कैपेसिटी में हैं तो मैं देखता हूँ. और उसमें मुसलसल हम अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें अगले 6 महीनों में, साल में हो सकती हैं और पेशतर के वो हो जाएं, उनको अभी से रोका. जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो मेरा जो रोल है वो प्रिवेंटिव नेचर का है. थैंक यू वेरी मच. क्योंकि आपका ताल्लुक, क्योंकि मीडिया से जब से मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई है 10-11 साल से, मैंने आपको मीडिया पे भी देखा है और इसी तरह से ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा आपका वसी तजर्बा है. पहले तो और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो आपके पास खुदावंद ने आपको एक और सलाहियत दी है कि आप डिबेट में भी रहते हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके साथ भी आपका मुकालमा जो है चलता रहता है. तो मैं ये सबसे पहले तो मैं इस इशू पे भी आपसे बात करना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि जहाँ पाकिस्तान में जो हमारी अक़लियतें हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी मसीही अक़लियत है, जो कि ऑलरेडी जो है गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे है,
उन्हें इस कोरोना की वजह से जहाँ पे लोग आइसोलेशन में, उन्हें फूड की बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं पाकिस्तान में कि जब उनसे हमारे मसीही बहन भाई या दूसरे हिंदू कह लें या दूसरे, जब वो जाते हैं तो उन पे ये सवाल उठाया जाता है कि पहले तो ये कि वो उन्हें दावत दी जाती है इस्लाम की। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका बड़ा राब्ता रहता है इन सारी चीज़ों में, आप समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए उनके साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। कुछ जो रिपोर्ट्स हमें मिली, ख़ासतौर पे कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, तो उन्होंने कई जगह पे इस तरह से किया और उन्होंने कहा कि कभी कहते हैं ज़कात का पैसा है, कभी कहते हैं कि मसीहियों को नहीं दिया जा सकता। फिर एक मौलवी साहब की वीडियो सरफस हुई जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमने इतने लोगों को मुसलमान किया, जब वो हमारे पास फूड एड लेने के लिए आए तो हमने कहा कि इस्लाम कबूल करें तो देंगे। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की है इस मुश्किल वक्त में। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने पैसे दिए हैं। तो इन्होंने तो पैसे पाकिस्तान को ये कह के नहीं दिए कि अगर आप मसीहत को या एथियज़म को कबूल करेंगे तो फिर हम आपको ये पैसे देंगे। और इसी पैसे जो वेस्टर्न गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इदारों की तरफ से दिए गए हैं, और बाय द वे वो पैसा रेवरेंड जॉन, वो मेरे और आपके टैक्स से वो पैसा कटा है, वो मेरा और आपका पैसा है। और वो जब वहाँ पे जाता है तो गवर्नमेंट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शायद वो मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ ट्रस्ट्स को उनको एक तरह से वो सब लेट कर देते हैं कि फ्रेंचाइज उनको कर देते हैं कि ये आप जाके तकसीम करें। अब वो मेरे और आपके पैसे, इंटरनेशनल इदारों के पैसे, जो ना मैं और आप मुसलमान हैं, ना वो इंटरनेशनल इदारे मुसलमान हैं, तो उनका पैसा, हमारा पैसा जब पाकिस्तानी हुकूमत तकसीम करती है, तो जो इस तरह के इदारे हैं फिर उनका मुहासबा होना चाहिए। और आप के भी इल्म में है, आई एम श्योर के यहाँ पे फिर जो APPG है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हवाले से, उन्होंने बड़ा सख्त इस हवाले से लेटर लिखा है सैलानी ट्रस्ट को, और उसकी कॉपी मेरे पास भी है, आपके पास भी होगी। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जहाँ पे वाक़या होता है उसको कंडेम करना चाहिए। और बाकी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो बिब्लिकल अपॉलोजेटिक्स में है। मेरे मुख्तलिफ मुकालमे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों के साथ होते रहे हैं, जिनमें हमारे मुसलमान दोस्त भी शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो दोस्त हैं हमारे, उनके हम बहुत मतलब मज़हब को अगर वो समझें अपने मज़हब को ही, तो उनके बहुत करीबी। इस्लाम में जो 4 कैटेगरीज में इंसानियत को डिवाइड किया गया, जब हम कुरान का मुताला करते हैं, तो उनमें से एक तो लफ्ज़ यूज़ हुआ है मोमन, जिसका मतलब है कि जिसको मुसलमान, जिसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मुसलमान मतलब है। दूसरा है जिसको उन्होंने कहा है अहले किताब, कि ये वो लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं, जिसमें यहूदी भी हैं, जिसमें मसीही भी हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो उसमें कहा गया है कि ये मुनाफिकीन हैं, कि ये वो लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान है नहीं। और चौथी जो है कैटेगरी है जिसको कुफ्फार कहा गया है या पॉलीथियस्ट्स अंग्रेजी में कहा गया है, तो वो उनकी है। तो जो मसीही हैं उनके साथ तो शादियां करना भी जायज़ है इस्लाम की रूह से, लेकिन कुफ्फार के साथ नहीं है। और और मुनाफिकीन जो हैं वो एक ग्रे एरिया है। तो मैं समझता हूँ जब वो चारों एरियाज को हम देखते हैं, मुनाफिकीन का, कुफ्फार का, अहले किताब का और मुसलमानों का, तो मुसलमान अहले किताब के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो अहले किताब में जब एक दूसरे के साथ बैठना, खाना पीना, इवन शादियाँ करना इजाज़त है, तो फिर जब मुश्किल आती है तो आप हमारे साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं, और नहीं करना चाहिए। और जो भी करता है, बहुत सारे हमारे मुसलमान दोस्त भी इसमें हमारे साथ खड़े हैं इसको कंडेम करने के लिए कि ये गलत है, ये नाजायज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आसिफ भाई, आप मेरे साथ ही रहिएगा, और मेरे साथ काशिफ नवाब साहब हैं। काशिफ साहब, कैन यू हेयर मी? यस जी। नाज़रीन, मैंने आपको जिस तरह के प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में बताया था कि काशिफ नवाब साहब ही इज़ जर्नलिस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, और डायरेक्टर हैं साथ के। और तो मैं जानना चाहूँगा, पहले तो थोड़ा सा बताइए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया जी जॉन भाई, और आपके नाजरीन को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरा जो अदारा है वो सोशल एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमैनिटी है।
ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और जिसमें हम स्पेशली काम करते हैं बच्चों के, ख़वातीन के, ट्रांसजेंडर्स और मिनॉरिटी राइट्स पे हमारा काम है। हमारा काम जो है लॉबिंग एडवोकेसी है और हम जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो हैं उनको लीगल सपोर्ट भी देते हैं और इस हवाले से हमारा जो काम है वो पाकिस्तान में है और हम बहुत मखसूस जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उसके साथ अटैच हैं, उसके लिए काम कर रहे होते हैं। तो चूँकि आजकल चूँकि करंट इशू चल रहा है कोरोना के हवाले से, उसमें हमारे अदारे ने कुछ लोगों के लिए रिलीफ पे काम किया है और वो जो काम जो है अभी कंटिन्यू है, वो चल रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है कोरोना का जो है और पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। स्पेशली हमारी जो मसीह कम्युनिटी है या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको वो ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई हैं और चूँकि वल्नरेबल हैं और उनके पास वसाइल नहीं थे और उनके लिए हमने कुछ उनकी मदद के लिए कुछ छोटा काम किया है जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके और इसी के साथ में कोशिश करते हैं हम लोग कि ताकि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात के लिए हम अपनी एफर्ट्स करते रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका इदारा जो है वो यकीनन कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि मसीहों की तादाद जो है पंजाब में, क्योंकि आप पंजाब में होते हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और यकीनन आप हर घर में नहीं पहुंच सकते। तो आपने भी ये ट्रेंड देखा है कि जिस तरह के मैंने अभी आसिफ मलिक साहब से जो क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे कराची में इस तरह के हमें कुछ इंसिडेंट नज़र आए थे कि जिसमें सलानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसी तरह से वो किया कि जो मसीह आए तो उन्हें वो कोशिश करते हैं कि जी इन्हें हम इस्लाम की तरफ खींच के लाएं। क्या पंजाब में भी आपने इस तरह का ट्रेंड देखा है कि जिस जगह पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हुई हो? जी जाज भाई, पंजाब के अंदर जो मसीहों की तादाद है वो तकरीबन 25 लाख के करीब है, बल्कि 26 लाख के करीब है जो मसीह पंजाब में बसते हैं। यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए। अभी आपने शायद सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो गुजरी है जो फैज़ान मदीना की तरफ से एक मौलाना साहब जो हैं अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ मसीही आए, हमने उनको राशन दिया और उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और ये बात तो ऑन दी रिकॉर्ड है और इस तरह के और बहुत सारे इलाकों के अंदर कुछ इंडिविजुअल इदारों ने, कुछ मजहबी इदारों ने, कुछ जो है जो ऐसी फैमिलीज जो थी जिन्होंने उनके लिए काम किया और हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक ये है कि लोगों को तब्दीली मज़हब की तरफ राग़िब किया गया है या उनको उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है। तो ये एक नहायत अफसोसनाक वाक़या जो है, इस तरह के वाक़यात जो हुए हैं, हम समझते हैं कि ये रियासत की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोका जाए, लोगों की मजहबी आज़ादी और मजहबी क़ीदे के साथ उनकी भूख को ना जोड़ा जाए, बल्कि ये काम तो हुकूमत का था कि हुकूमत जो थी वो हर आदमी को फूड और उनकी बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी जो पहुँचाती। लेकिन चूँकि बदकिस्मती है कि हमें पाकिस्तान एक गरीब मुल्कों की लिस्ट में शामिल है और जहाँ पर लोगों की गवर्नमेंट की रसाई जो है हर ख़ानदान के तक नहीं हो सकी। हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए छोटी-छोटी ग्रांट्स और छोटे-छोटे पैकेज के ज़रिए सपोर्ट करने की कोशिश की है, माली मदद की है। लेकिन ऐसा जिस तरह की बड़ी आबादी की बात करो कि तकरीबन 26 लाख के करीब जो पंजाब में मसीह बसते हैं, तो उनके लिए उन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमारे कुछ चर्चिज़ ने, हमारे कुछ इदारों ने उनकी मदद ज़रूर की है। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं और पंजाब के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं और सिंध के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं। थैंक यू काशिफ भाई, आप मेरे साथ ही रहेगा। जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दोनों साथी हैं आज के, उनका ताल्लुक़ खाली ह्यूमन राइट्स से नहीं बल्कि वो बहुत सारे इश्यूज़ को जो है टेलीविज़न के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, वो दोनों का ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से है। और जो सहाफ़ी होते हैं, जो अच्छा सहाफ़ी होता है वो कोशिश करता है कि अपनी उस खबर को उसकी पहले तस्दीक करे और तब जो है वो उसे मार्केट में लेके आए या किसी को आगे करे। तो ये जो दोनों साहब हैं मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। ख़ास तौर पे मैंने जनाब आसिफ मलिक साहब के साथ काम किया है बहुत देर, वॉलंटरी तौर पे हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा आसिफ मलिक साहब, क्योंकि हमने देखा है कि लोग इस वक्त जो है उनके पास, उन्होंने एक फ़ोन पकड़ा और जाके गांव-गांव में जाके किसी ने चाहे कोई सच्ची खबर दी हो या झूठी खबर हो तो फ़ौरन ये लगता है कि डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है और हर चैनल पे या
सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग जो है वो भीड़ चाल होती है कि सारे एक ही जगह पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा कम्युनिटी बड़ी डिवाइड हो जाती है। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? अभी मैं आपसे बात करते करते मैंने इंटरनेट पे जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसमें मैंने डेफिनेशन जो है फेक न्यूज़ की या फेक स्टोरी की वो निकाली है। मुझे आसफ साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? आप थोड़ा सा अगर ऊंचा बोलें। हाँ जी। हाँ जी, जी। मेरा ख्याल मेरा शायद माइक वहाँ से आपके स्टूडियो में शायद उन्होंने बंद किया हुआ है। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था मैं कह रहा था कि मैंने आपसे बात करते-करते मैंने कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है जी, जी। उसमें देख रहा था फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को। तो यहाँ पे लिखा है कि फेक स्टोरीज दैट अपीयर टू बी न्यूज़ spread on the internet or using other media usually created to influence political views or as a joke। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में इसका तर्जमा जो उर्दू ऑडियंस है कि ऐसी जो झूठी कहानियाँ हैं जो कि इंटरनेट पे या और मीडिया के ज़रिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने के लिए या मजाक या हंसी मजाक के लिए उनको फैला देना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा डैमेजिंग होता है और इस तरह की हम अक्सर देखते रहते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया इज राइफ विद दैट, बहुत भरा हुआ है। और फेसबुक को देख लें, व्हाट्सएप पे भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिसमें लोग खबर को शेयर कर देते हैं और बाज़ का वो जब पता चलता है तो पता चलता है कि वो एक्चुअली स्टोरी ऐसी नहीं थी, ये गलत थी। तो फेक स्टोरी एक तो होती है डिलिबरेटली, जो जानबूझ के गलत की जाती है और उसको जानबूझ के फैलाया जाता है। कुछ फेक स्टोरी की ये किस्म है कि वो जो फैलाने वाला उसको खुद नहीं पता होता, तो वो अपने हमाकत में, नादानी में, तो वो उसको फैला रहा होता है। लेकिन आइदर वे होता ही है कि उससे जो असल हकीकत है वो छुप जाती है और जिस मकसद के जिस पार्टी की हेल्प करना चाह रहे हैं आप, उनके हवाले से अगर आप एग्जैजरेटेड या गलत खबर या फेक न्यूज़ चला देते हैं तो इवेंचुअली उनको फायदे की बजाय उनको इस चीज़ का नुकसान होता है। और मेरे पास तो अक्सर ही चूंकि मेरा काम है इस तरह के परसिक्यूटेड जो मसीही हैं उनकी हेल्प करना, तो मुझे लोग ऐसी ऐसी न्यूज़ भेज देते हैं जो बाद में जब हम उसको पहले चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसका हकीकत से दूर दूर का भी तल्लक नहीं है। तो आप जानते, बल्कि आप तो जब हमारे इकट्ठे हम काम करते थे PMRO में, तो मुझे पता है कि हमारा मीडिया का ज़्यादातर काम जो है वो आपकी जिम्मेदारी हुआ करता था और आप इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते थे कि कोई जो फेक न्यूज़ है वो ना आगे जाए और उसको अच्छे तरीके से पहले चेक करके तो फिर न्यूज़ को जो है ब्रेक किया जाए, क्योंकि इसके बगैर अगर ऐसा नहीं करते तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो फिर डैमेज होती है इसके जरिए। थैंक यू आसिफ भाई। काशिफ, आप ये बताइए, क्योंकि आपकी स्टोरीज़ अक्सर जो है क्योंकि जो पाकिस्तान के मुस्तनद अखबारात हैं जिसमें द न्यूज़ है, जंग ग्रुप है, इसमें अक्सर आपके कॉलम जो है इंग्लिश में आते हैं और क्योंकि आप ख़ास तौर पे ये जो प्रिंट मीडिया है उसकी अफादियत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया के दौर में भी वो कम नहीं हुई, क्योंकि जब आप किसी स्टोरी को अखबार की जीनत बनाते हैं तो हर तरह से उसकी रिसर्च करते हैं। आप क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो मैंने देखा है कि जब से लोगों के पास सोशल मीडिया का उनके हाथ में लग गया है तो हर आदमी जो सहाफ़ी बन गया है, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में काशिफ साहब? जी जॉन भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ मीडिया के बुनियादी जो असूल हैं, बुनियादी इकाई है, हम उनको समझ नहीं पाते। हमारे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो मीडिया के साथ अटैच हैं और वो सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को, अपनी खबरों को दे रहे होते हैं। हालांकि देखिए कि जो एक सहाफ़ी जो होता है वो एक डायरेक्ट जो है ह्यूमन राइट्स डिफेंडर भी होता है, क्योंकि वो इंसानों के मसले को, समाज के मसलों को अवानों तक या पब्लिक के साथ अटैच करके चीज़ों को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा होता है। अगर वो खबर जो फेक आ जाती है तो वो सारा जो उसका जो असर होता है उस न्यूज़ का, उस खबर का, वो ज़ाया हो जाता है। अगर आप मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथी, जो नए दोस्त जो मीडिया के साथ आ रहे हैं, जो मीडिया को उनका शौक है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले तहकीक करें अपनी खबर के बारे में, पब्लिक के इशू को समझे इशू क्या है, और फिर उसको डबल चेक करने के बाद उस खबर को ब्रेक करें ताकि वो खबर जो है उसकी किफादियत हो, ताकि लोगों का मसला जो है, लोगों की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सके। इवन देन जैसे आसिफ साहब बात कर रहे थे कि वो खबर जो होती है, कभी कभार तो ऐसा होता है खबर
बजाय कि उस फैमिली विक्टिम फैमिली की मदद का बायस बने या उस मसले के हल की तरफ लेके जाए, बल्कि वो खराबी की तरफ जा रहा होता है, उस फैमिली को मुश्किल में डाली होती है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ नॉन प्रोफेशनल जो मीडिया के लोग जो है, जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में आगाह करने की ज़रूरत है। तो मैं तो कभी-कभार अपने साथी दोस्तों को ये भी कहता हूँ कि हमें कुछ हमारे जो प्रेस क्लब है, जो हमारे जर्नलिस्ट यूनियन जो है, उनको चाहिए कि सहाफ़ियों की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, ताकि वो सही खबरों को तहकीक कैसे करनी है, उसको जाँच-पड़ताल कैसे करनी है, उस सही जो फैमिली विक्टिम फैमिली उस तक कैसे पहुँचना है, ताकि उस पहुँचने के बाद एक रियल खबर जो है, रियल स्टोरी जो सामने आए, ताकि वो एक बुनियादी मसला हो, वो एक जेन्युइन इश्यू हो, और वो जो बुनियादी खबर होती है, वो जेन्युइन इश्यू होता है, वो फौरन आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा इश्यू है, हमारे यहाँ आज का रेटिंग का बड़ा चक्कर है। दूसरा, हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ का बड़ा चक्कर है कि हम चाहते हैं कि जी फौरन से बगैर तहकीक किए हमें कोई छोटी सी खबर मिली है, उसको हम तहकीक किए बगैर फौरन लगा देते ताकि मेरी रेटिंग आना शुरू हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी खबर को बगैर तहकीक किए, बगैर उसकी जांच पड़ताल किए, बगैर उसको चेक किए, वो फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में होते हैं। फिर वो ये कह रहे होते हैं, बल्कि इवन दर के जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी ये चाहता है कि हम फौरन खबर को ब्रेक करें, और वो खबर की तहकीक किए बगैर उसको ब्रेक कर देता है, ताकि हमारे चैनल की, हमारी जो अखबार है या हमारी इंडिविजुअल जो कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं, हमारी रेटिंग बढ़े और लोगों को पता चले कि जी फलां जो जर्नलिस्ट है या फलां जो टीवी है या फलां जो सहाफ़ी है, उसने ब्रेकिंग न्यूज़ लेके बड़ी दूर से निकाल के लाया है और उसकी फादियत जो है वो शायद को नजर आए। लेकिन कभी-कभार तो खबरें सच्ची होती हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी खबरें गलत होती हैं, फेक होती हैं, सच्ची भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें सहाफ़त के जो बुनियादी उसूल हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखते आप हुए। मेरे साथ ही रहिएगा, मैं ज़रा एक अनाउंसमेंट कर दूं। नाज़रीन, हम जब ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद मेरे साथ जो है आसिफ मल साहब मेरे साथ ही होंगे प्रोग्राम में। उसकी वजह है कि क्योंकि खुदावंद की खिदमत में भी है, और जो मेरे नेक्स्ट गेस्ट जो होंगे वो क्योंकि एक पास्टर हैं, उनका नाम है रेवरेंड शफीक कंवल, और उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पे पिछले जब मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था और अब के प्रोग्राम में एक हफ़्ता हो चुका है, लेकिन इस दरमियान में जो है उन्होंने एक ऐसी इश्यूज़ पे आवाज़ अपनी उठाई थी कि जो कि हमारे जितने भी दुनिया भर में पाकिस्तानी मसीही डायस्पोरा है, उनके लिए वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था। क्योंकि ऐसी अफवाहें हमें मिल रही थी या हमें ऐसी कोई खबरें आ रही थी, उसमें सच्ची भी थी और कुछ ऐसी भी थी जो मेरे दोनों जो साथी हैं उन्होंने अभी पहले फरमाया कि ऐसी खबरें भी होती हैं कि जिसे जानबूझ के भी फैलाया जाता है। तो आप हमारे साथ ही रहेगा सेकंड हाफ में भी, जब हम ब्रेक से जाएंगे। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आसिफ मल भी मेरे साथ होंगे। और काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा काशिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तौर पे सारी चीज़ बताई, और सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस, एंड थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम पंजाब एंड फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग। और आसिफ मल साहब, आप क्योंकि खुदावंद के उसमें भी होते हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो सेगमेंट जो है वो बाइबल से रिलेटेड भी है, तो मेरे साथ रेवरेंड शफीक कमल होंगे सेकेंड हाफ में, तो आप प्लीज़ मेरे साथ ही लाइन पे रहिएगा। थैंक यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे कि जो हमने पिछले पूरे एक हफ्ते से या 2 हफ्तों से हम ये सुन रहे थे कि बाइबल की कुछ वर्सेस में कुछ तब्दीली की जा रही है, तो हम उन साहब से पूछेंगे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सारी चीज़ को रोका भी गया।
The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1. वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है हमारा एवरी थर्सडे 8:30 लंदन से हम इसे पेश करते हैं। और ये प्रोग्राम हम पिछले 11 साल से कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम जो ख़ास तौर पे दुनिया जहाँ से न्यूज़ आपके सामने लेके आए, लेकिन और ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटीज़ की न्यूज़ है, हमारा फोकस उन पे होता है, क्योंकि वो उन्हें पाकिस्तान में वो अहमियत नहीं दी जाती, और बल्कि बहुत सारी खबरें जो है सामने आ ही नहीं पाती। और ये प्रोग्राम जो है आप इसे MATV चैनल, MATV स्काइप पे आप इसे 711 पे देख सकते हैं। और इसके अलावा MATV चैनल लाइव यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी आप इसको देख सकते हैं। मेरे साथ क्योंकि पहले हिस्से में जनाब आसिम मल साहब थे, क्योंकि आसिम मल साहब क्योंकि खुदावंद की भी खिदमत में, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो प्रोग्राम का है, जो नेक्स्ट हिस्सा है, उसमें हम खास तौर पे जी कैन यू हेलो हेलो जी मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी मेरे साथ सेकंड हाफ में मेरे साथ होंगे जनाब रेवरेंड कमल शफीक, जो कि कमल शफीक साहब जो है किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, ही इज़ ऑर्डेन्ड पास्टर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, विच इज़ एफिलेटेड विद चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंड ही इज़ ऑल्सो अ चेयरमैन ऑफ CRWC। ये हम उनसे पूछेंगे कि CRWC जो है वो क्या है, और वो एक डिबेटर भी हैं, बड़ी डिबेट है उनकी, बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे है, खुदावंद के खादम भी है, और खुदावंद की जंग जो है वो ख़ुद भी लड़ते हैं। और ये जंग जो है उन्होंने अब से नहीं शुरू की, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कराची से रहा है, और मुझे पता है कि उन्होंने जो कि ज़मीनें जो बेची गई थी उन पे भी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। और रिसेंटली पूरी दुनिया ने देखा कि जब ये अफवाहें थी, क्या हकीकत थी, क्या सच्चाई थी, ये हम आज उनसे जानेंगे। रेवरेंड शफीक कमल, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। ज़रा ज़ोर से बोलिएगा, आवाज़ बड़ी कम आ रही है आपकी। शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपकी वीडियो अगर प्लीज़ आए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए, ये जो आप चेयरमैन हैं CRWC के, ये किन अल्फाज का से एब्रीवेशन है? CRWC स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन वेलफेयर रिसोर्स सेंटर, और CDA का भी मैं चेयरमैन हूँ। CDA स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी। तो CRWC तो काफ़ी अरसे से हम चला रहे हैं, जिसमें हम वेलफेयर का भी काम करते हैं, और जो क्रिश्चियन जिन पर कोई केस हो जाता है तो उनकी भी मदद करते हैं, उनको कानूनी मदद भी फ्राहम करते हैं। और हर किसी को, खा वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर कोई प्रॉब्लम में है, हमारे पास है, हमारी दस्तरस में है, तो कोर्ट कचहरी जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद करते हैं। और जो CDA है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी, ये गुज़श्ता 10 साल से काम कर रही है। इसका काम ये है कि हम डिबेट करते भी हैं मुसलमान दोस्तों से, मौलवियों से, और तकरीबन हमारी 55 डिबेट नेट के ऊपर, जो मेरा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसके ऊपर मौजूद है। उसका लिंक है CRWC channel @gmail.com। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपने बिल्कुल बताया, ये बड़ी अच्छी बात। तो मैं कह रहा था कि आपकी जो जदोजहद जो है मसीहों के लिए, मिनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाना, ये बड़ी पुरानी है, लेकिन जो रिसेंटली
क्योंकि आपके नाम से ही यही देखा गया कि जैसे ही हमें सारी दुनिया को, क्योंकि सोशल मीडिया की खबर जो होती है वो पूरी दुनिया में बड़ी जल्दी पहुंच जाती है, तो ये जो बाइबल की तब्दीली, बाइबल की वर्सेस की जो तब्दीली का जो सिलसिला, जिसे आपने बड़ी कोशिश की कि उसमें पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी से कोई ऐसी कोई तब्दीली ना आ सके, उसके मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के ज़रिए भी लोगों को बताया जाए। और जो आपकी रिसेंटली मीटिंग हुई है वो क्या, उसके बारे में क्या अपडेट है? जी, बाइबल सोसाइटी ने 3 मुतनाज़ा किताबें छापी, जिन किताबों में मैं समझता हूँ या मेरी सीडीए टीम ये समझती थी कि उसमें ब्लास्फेमी कंटेंट मौजूद है। तो हमने उसके लिए 4 साल पहले आवाज उठाई और जी बोलते रहें। माफ कीजिएगा, बीच में कॉल आ गई थी, उसको काटा मैंने। तो हमने 4 साल पहले आवाज उठाई थी कि आपकी ये जो किताबें हैं, खुसूसन हमने मोतदबाही कलाम मुकद्दस पे आवाज उठाई कि ये किताब ठीक नहीं है, इसमें जो मवाद है वो एंटी क्रिश्चियन है, हमारे फेथ के खिलाफ है, इसको बंद किया जाए। तो जनाब डॉक्टर लियाकत कैसर साहब से भी बात की, जो कि बाइबल सोसाइटी के चेयरमैन थे, एंथनी रैमल साहब से बात की, जो जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और शायद उन्होंने समझा कि ये कौन होते हैं हमें डिक्टेशन देने वाले, तो डिक्टेशन हम दे भी नहीं रहे थे, हम उनको उनकी रिक्वेस्ट ही कर रहे थे। फिर इस साल भी मैंने बात की तो उन्होंने टरखा दिया, और मेरे किसी दोस्त ने अभी बात की, जब मैंने वीडियो अपलोड किया इसके 3 दिन पहले बात की, तो वहां से जो नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं पादी अजहर साहब, उन्होंने कहा कि भाई एक ही बंदा है जिसको इतराज है, बाकी कौम को तो कोई इतराज नहीं। हाँ जी, ये जवाब है। तो इस पे मैं थोड़ा सा बरहम हुआ और मैंने फिर ये वीडियो अपलोड कर दी, और मैं शुक्र करता हूँ कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो मेरा हौसला थोड़ा और बढ़ गया। बहरहाल फिर आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी मशवरा दिया कि कोर्ट में जाने से पहले आप उनके साथ बैठ के टेबल पे बात कर लें, तो मैं एग्री कर गया। फिर उनका मैसेज आया कि हाँ जी, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बरकत टीवी वालों ने तो जाती तौर पर बड़ी दिलचस्पी दी और उन्होंने कहा कि हम मसालहती किरदार अदा करते हैं, आप आए। लेकिन उनके अलावा भी इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, न्यूजीलैंड से और दीगर कई कंट्रीज से, ब्राजील से, जापान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मैं सब अब नाम ले भी नहीं सकता, दोस्तों ने कहा कि इशू में हम आपके साथ हैं, आपका स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले आप एक दफा उनके साथ बैठ जाएं। तो हम चले गए और वहां पर जो हमारी मीटिंग हुई है 17 तारीख को, उसका 3 घंटे हमारी मीटिंग जारी रही, जिसमें गर्मा गर्म बहस हुई और हमने बात की। और उस बहस के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बाइबल सोसाइटी वाले एग्री कर गए कि ठीक है, जो मटेरियल, जो कंटेंट ठीक नहीं है, मुतनाज़ा है और आप कह रहे हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं, और यही हमारा मुतालबा था। तो फिर हमने एक मुश्तरका बयान भी दे दिया था, उधर से डॉक्टर लियाकत कैसर साहब ने जवाब दिया और इधर से मैंने दिया, और एक तहरीरी यादाश्त भी है हमारे पास, वो मैं कल या परसों एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें सारी जिद्दोजहद की वजाहत भी करूंगा और वो तहरीर भी पढ़ के सुनाऊंगा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि रेवरेंड कंवल, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि और मैं उस पे एक और इशू पे भी आऊँगा, क्योंकि आपकी आवाज़ बड़े अरसे से जो कि मसीही जायदादें हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे जो चर्च की प्रॉपर्टीज़ थी, उस पे भी आपने बड़ी आवाज़ उठाई। लेकिन ये जो बाइबल के इशू पे इस वक्त जो है, आपके साथ और कौन कौन आपके साथ शाना बशाना चला है और उसने भी आपके मौक़िफ़ की पूरी तौर पे तायद की है? कम्युनिटी तो थी आपके साथ, लेकिन जो बड़े नाम हो जिन्होंने आपका बहुत साथ दिया हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने 3-4 सवाल अब इकट्ठे कर दिए हैं। पूरी दुनिया मेरे साथ थी,
सिर्फ एक शख्स इस 7.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक शख्स है जिसने हमारे मौक़िफ़ की मुखालफत की है, वो है डॉक्टर जमील नासर। अब उसको आपने पूछना कि उसने क्यों की, बाकी जो इक्का दुक्का लोग मेरी मुखालफत कर रहे थे वो गलत फहमी में कर रहे थे। वो डॉक्टर लियाकत कैसर साहब की जमात के लोग थे जिनको गलत फहमी होगी कि शायद मैंने डॉक्टर लियाकत कैसर साहब को कुछ कह दिया, जबकि मेरा ये मौक़िफ़ नहीं। मेरा इल्ज़ाम किताबों पर था, बाइबल सोसाइटी पर था कि ये किताबें गलत छप दी हैं, इनको बंद किया जाए। तो अदरवाइज मेरे कोई मुखालफत नहीं, मेरे साथ ही खड़े थे। अगर आप पूछ रहे हैं कि लिटरली या वो प्रैक्टिकली कौन आपके साथ गया था, तो 14 लोग यहाँ से कराची से मेरे साथ गए थे और कुछ 100 लोग ऐसे थे जो हमसे नाराज हैं कि आप हमें क्यों नहीं लेके गए। मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था, फ्लाइट्स बंद थी और फाइनेंस भी ज़ाहिर है कोई इतना नहीं हमारे पास, तो महदूद वसाइल में हम 14 लोग जा सके थे, जिनमें मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन CDA से पादी शफीक कमल और गजाला शफीक और थॉमस मसीह और पास्टर सुलेमान मंजूर और पास्टर मुअज्जम और जनाब एक बिजनेसमैन कम्युनिटी, वो अकेले नहीं बल्कि उनकी पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए नज़ीर बरकत साहब और उनका साहिबजादा एहसन नज़ीर और भी लोग थे, 14 लोग थे जो हमारे साथ गए थे। हम अपने चैनल के तवज्जुह से आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरी कौम को जो है इस बड़ी अचीवमेंट पे हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि अगर आप ना ये आवाज़ उठाते तो शायद जो चीज़ होनी थी वो हो जाती। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़, एक और नुक्ते की तरफ, क्योंकि आप पिछले को 20 सालों से जो कि मसीही जायदादें जो है जो कि चर्चिज़ ने सेल आउट की थी, उस पर भी आपने बड़ी आवाज़ उठाई। उसके बारे में भी कुछ आप हमें बताना चाहेंगे कि उसमें भी कोई पेशरफ्त हुई है आगे? जरूर मैं बताना चाहूँगा। वो पहले बात कर रहा था कि हमारे साथ कौन कौन थे। कराची में सिस्टर हेलन और उनके हस्बैंड जनाब अर्नस सलीम साहब भी इसमें पेश थे, जो बल्कि जो पहले दिन जब बात शुरू हुई थी तो इनके तवस्सुत से ही जनाब डॉक्टर लियाकत कैसर तक मेरी आवाज़ पहुंची थी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी में डॉक्टर AP जोशुआ और क्यूम बहादुर साहब भी हमारे साथ थे। अभी आपने दूसरा सवाल ये किया है कि जायदादें, ये आपने ठीक कहा, ये मैंने आवाज़ उठाई और डे 1 से उठाई। और मैं ये आपको बताऊं कि ये जायदादों की सेल के खिलाफ हम दोनों मियाँ बीवी चूंकि खड़े थे, और इसकी वजह से 16 साल से चर्च ने डायसिस ऑफ कराची वालों ने, बिशप सादिक डैनियल साहब, उन्होंने हमारी 14 साल से सैलरी बंद कर दी कि वो हमें समझते हैं कि हम खतरनाक लोग हैं, हम एंटी चर्च हैं। और एंटी चर्च उनके ख्याल में इसलिए हैं चूंकि हम जायदादें बेचने नहीं देते। 2 साल या 1.5 साल पहले की बात है कि पूरा ट्रिनिटी चर्च, इसकी एक साइड जो कि अरबों की जायदाद है, उस पे एक प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया जी, हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं 65 मंगला, जो कि दरअसल एक ट्रेड सेंटर बनने जा रहा था। और गवर्नर सिंध उसका इफ्तिताह, इशरतुल अब्बास साहब गवर्नर सिंध उसका इफ्तिताह करेंगे। तो मुझे पता चला तो हम सीना तान के उसके आगे खड़े हो गए। मैंने शाम को अगले दिन जब उन्होंने करनी थी उसकी क्या कहते हैं कि इफ्तिताह करना था, मैंने गवर्नर सिंध को एक लेटर, लीगल नोटिस जारी कर दिया कि अगर आप इसका इफ्तिताह करेंगे तो इसका मतलब आप चर्च के खिलाफ साजिश में शरीक है, मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा। ये बड़ा खतरनाक काम था। मेरे भाइयों ने भी मुझे कहा कि आपने तो इतना बड़ा खतरनाक काम कर दिया। मैंने कहा जी जो भी है, अब मैंने कर दिया, आपकी मर्जी है, मेरे साथ खड़े होना तो खड़े हो जाएं, नहीं खड़े होना तो मेरे साथ बात ना करें। उन्होंने कहा नहीं, खड़े तो हम आपके साथ होंगे। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि 20 लोग कराची से इस स्टेप के बाद मेरे साथ खड़े हो गए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और बल्कि चूंकि गवर्नर को मैंने लीगल नोटिस दिया था, रातों रात पूरी गवर्नमेंट में ये बात फैल गई और इस काम के लिए एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई, बहुत हाई लेवल की। उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने बिशप सादिक डैनियल को भी बुलाया, हमें भी बुलाया, हमारे भी बयान लिए, उनके भी बयान लिए। और मजे की बात बताऊं कि बिशप सादिक डैनियल से सेकंड टाइम
इस टीम ने लिखवा लिया कि आप यहाँ पे एक ईंट भी चेंज नहीं करेंगे और किसी चीज की सेल नहीं करेंगे, कोई चीज किराए पे नहीं देंगे। जबकि इसी किस्म का मजमून कोयटा में एक जज साहब सादिक डैनियल से, बिशप सादिक डैनियल से लिखवा चुके हैं। तो ये काम भी रुक गया और इसका क्रेडिट भी नहीं बनता है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। मेरे साथ जनाब आसिफ मल साहब भी लाइन पे। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। आपने कंवल शफीक साहब की बातें सुनी, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो ये काम जो उन्होंने सारी चीज़ का किया, आप भी, क्योंकि आप खिदमत में भी हैं, और तो क्या समझते हैं कि ये जो बाइबल सोसाइटी का ये इकदाम था, उनके रुकाने में रेवरेंड कंवल शफीक का जो हाथ था? और फिर उसके अलावा आप देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मसीह जो चर्चिज़ की प्रॉपर्टीज़ को जो बेचने का जो सिलसिला है, ये बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया। ये आपके दो सवाल हैं। जो मैं पहला सवाल है बाइबल सोसाइटी के हवाले से, जी जी, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि ये कहूँ कि जो थियोलॉजी में एक टर्म है, बड़ी आम यूज होती है कि कॉन्टेक्स्ट इज द किंग। बाइबल की कोई भी जो तालीम है वो कॉन्टेक्स्ट में उसको समझना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी गई। अगर उस कॉन्टेक्स्ट को आप नहीं समझते तो नहीं समझ सकेंगे। और दूसरा कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्रीचिंग हो रही है वो क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदियों के जैसा, यूनानियों के लिए यूनानियों के जैसा बन गया। तो उसी कंटेक्चुअलाइजेशन की वो बात कर रहे हैं। अब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में, हमें आए रोज हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है, और हमारा ये मौकफ है कि हमारी बाइबल ला तब्दील है, तब्दील नहीं हुई, बल्कि ये जिंदगियों को तब्दील करती है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हमारी अपनी ही बाइबल सोसाइटी ऐसी कुतुब शाया करे जो कि हमारे मुसलमान दोस्तों के मौकफ को मजबूत करे, तो उसमें जाहिर बात है कि फिर आवाज़ उठाना बनता था, और उन्होंने रेवरेंड शफीक कंवल ने आवाज़ उठाई। और मैं समझता हूँ कि खुशी की बात यह है कि वो मिल बैठ के तो उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया कि आइंदा जो एडिशन छपेगा इस किताब का, उसमें वो मुतनाज़े जो मवाद है उसको नहीं छापा जाएगा। और प्रॉब्लम यह है कि ये मवाद जो है ये अगेन ये किसी वेस्टर्न स्कॉलर का लिखा हुआ है। जो बातें उसने लिखी हैं वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में तो शायद हजम हो जाएंगी, लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें बगैर सोचे समझे हम पे बाइबल की तब्दीली का इल्ज़ाम लगता है, वहाँ पे इस तरह की बातें लिखना जो है ना, वो दुश्मन के हाथ में हथियार पकड़ाने वाली बात है, और वो मसीहत को और मसीहत के कॉज को डैमेज करता है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो वहाँ पे थोड़ी सी उनसे गफलत हुई है, तो वो ट्रांसलेशन जब कर लिया था तो उसको अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते तो शायद ये मसला पैदा ही ना होता। दूसरी बात आपने प्रॉपर्टीज के हवाले से की, तो मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पे अंग्रेज मिशनरीज थे पाकिस्तान बनने से पहले, उन्होंने ये बड़ी मेहनत से, क्योंकि उस वक्त भी ब्रिटिश गवर्नमेंट मिशनरीज के हक में नहीं थी, और उनको बड़ी जदोजहद करके ये प्रॉपर्टीज बनानी पड़ी ताकि ये चर्च का असासा बन जाए। जब से हमारी कम्युनिटी ने इसका चार्ज संभाला है, उन्होंने नई तो कोई चीज ऐसी नहीं बनाई। हाँ, इसमें कैथलिक चर्च की हालांकि मैं खुद कैथलिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने नए इदारे जरूर बनाए हैं, और उन्होंने अपना कोई इदारा अभी तक बेचा भी नहीं। लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली नया तो कोई इदारा हमें नजर नहीं आता बना हुआ, लेकिन पुराने जितने इदारे थे, हमारे असासे थे, वो एक एक करके ऐसे बेचे हैं कि जैसे चर्च ने यहाँ पे रहना नहीं है और हमने कहीं इमिग्रेट कर जाना किसी और मुल्क में, तो ये प्रॉपर्टीज की चर्च को चूंकि जरूरत नहीं रहनी तो ये बेच दी जाए। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती की सूरत हाल है जो वो है। आप लाइन पे रहिएगा साथ ही। शफीक कंवल साहब, आपने कहा कि आपको 14 साल से जो है वो आपकी सैलरी नहीं दी गई, और ये सारी चीज़ इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आप अपने मौक़िफ़ पे जो है वो बिल्कुल पूरी तौर से अड़े रहे, और आज भी आपकी जदोजहद जो है वो जारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके दो तो आपने हमारे सामने पेश किए जो कि होली ट्रिनिटी चर्च के हवाले से और कोयटा के चर्च के हवाले से। तो ये मुझे बताइए कि मसाइल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा थे, आई नो वेरी वेल। क्या उन मसाइल में अभी कोई कमी आई है? शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं कि
जो भाई असफल साहब ने जो बात की है कि बात बिशप खान ये समझते हैं कि उन्हें कौन सा इधर रहना और चले जाना, ये सिर्फ समझते नहीं है, ये नहीं है कि जैसे ही हमारा रुपए पैसे बनाए बाहर लोग पहुंचे भी हुए। अब आ जाए आपके सेकंड कि मुझे बड़े मसाइल का सामना 14 नहीं बल्कि 16 साल से हमारी सैलरी बंद उन्होंने की। ना सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी की बल्कि 3-4 और पादरी जो हमारे हमनवा थे, पादरी एमएस डैनियल और पादरी नसीम कलीम, पादरी नेमत निर्दोष, इन सब की सैलरीज बंद की। मुश्किलात की जो बात है, मुश्किलात शायद छोटा लफ्ज हो, हम पर बिशप सादिक डैनियल ने 8 FIR कटवाई। किसी में कोई चोरी का, कोई नजायज असले का पर्चा करवा दिया और जना का पर्चा और 2 पर्चे अगवा के कटवा दिए, जिसमें पुलिस हमें उठा के भी ले गई थी। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जब उन्होंने हमसे गुफ्तगू की तो सिर्फ रात हमें रखा, सुबह उन्होंने सब कुछ रिवर्स कर दिया कि हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया, आप आज़ाद हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया था। उनको समझ आ गई कि ये फेक है, छोड़ दिया। 3 पर्चे हम पर ब्लास्फेमी के कटवाए गए। आप हैरान होंगे कि मुसलमान औरतों को खड़ा किया गया जिन्होंने ब्लास्फेमी के पर्चे कटवाए और गवाह पादरी थे। डायसिस ऑफ कराची के पादरी हमारे खिलाफ गवाह थे कि हाँ जी इन्होंने ब्लास्फेमी की है। लेकिन खुदा का शुक्र है जिसने इन चीज़ों ने हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत किया कि वो 8 के 8 पर्चे C क्लास या B क्लास हो गए, कोई भी सस्टेन नहीं किया। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। माली मुश्किलात जैसे आपने कहा जब सैलरीज बंद की जाए, तो इनका मकसद था कि सैलरीज बंद हैं तो ये हमारे सामने घुटने टेक देंगे और हमारे साथ एग्री करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए क्योंकि आप आज मेरे साथ पहली दफ़ा प्रोग्राम में आए हैं और मैंने आपकी मिसेस को बाजी गजाला को 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में लिया है, और क्योंकि मेरी आपसे पर्सनली भी यहाँ पे भी लंदन में भी मुलाकात हो चुकी है और मुझे अच्छी तरह पता है कि जिन पादरी साहब का आपने जिक्र किया था, पादरी एमएस डैनियल, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, को पिछले 30 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है हमारे चैनल के तवज्जुह से कौन सी ऐसी अपील है जो कि ख़ास तौर पे जो मसीहों के वाले से, क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कराची में, बस कि सिंध में हर जगह पे जिस जगह पे भी, कि इस टाइम जो है क्या हमारे लोगों तक जो है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है काम तो है नहीं, तो लोगों तक जो है अनाज जो है पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे चैनल के तवज्जुह से? इट इज़ आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि इट्स ओपन आपके लिए इस टाइम मौका है कि अपील को करना चाहें तो। 4 minutes. जी, मैं अपनी, अगरचे मुझे भी हमेशा से ही फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए कभी अपील नहीं करता। मैं दुआ में खुदा से कहता हूँ और खुदा मेरी मदद करता है, वो सारे इंतज़ामात कर देता है, उसके लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन कोरोना की वजह से जो गरीब लोग हैं वो हमें बहुत फ़ोन करते हैं। शायद वो समझते हैं कि हम दोनों मियाँ भी बड़े अमीर हैं, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हम वाकई शाही कायनों का फ़िरका। तो उसमें जो कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की कि आप करें इनकी गरीबों की मदद, जिसमें भाई आसमल भी बैठे हैं, उन्होंने भी किया, तो हमने गरीबों की बड़ी मदद की। बहुत सारे और लोग हैं जो अभी तक हमें कॉल कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। किसी के बच्चों की फीस का मसला होता है, किसी का राशन का मसला होता है, किसी का नौकरी का भी मसला होता है। आज ही को नौकरी के लिए भी हमारे पास पहुंचा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे बाइबल सोसाइटी के मसले से तो निकलने दे, फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू रेवरेंड कमल शफीक साहब, आपने इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। हम आपके लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ गो हैं। नाजरीन, हमारी बैंक की जो डिटेल जो है वो आपके सामने है, क्योंकि आसिफ मल भाई जो हैं वो खुदावंद के खादम भी हैं, गो की ह्यूमन राइट्स में भी है, और भी मुख्तलिफ फोरम से अपनी कौम की आवाज़ को भी उठाते हैं। तो हमारी जो बैंक की डिटेल जो है वो आपके सामने, हमें यकीन है क्योंकि हम 1 घंटे में सारी चीज़ें तो नहीं आपके सामने रख सकते, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा कि भाई आसिफ मल से कि वो प्लीज़ दुआ में जो है हमारी सारे इस मुल्क के लिए दुआ करें,
प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्वीन एलिजाबेथ के लिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो कि इस टाइम कोरोना वायरस में यहाँ पे और पाकिस्तान में हमारी कौम के लिए भी, सब के लिए दुआ की जाए। भाई आसिफ प्लीज़ यू प्रे फॉर एवरीवन। भाई दुआ करें। हमारे नहायत रहीम प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं प्यारे खुदावंद आज जी। के अच्छे प्रोग्राम के लिए। आवाज़ नहीं आ रही इसमें है। प्यारे खुदावंद आज हम तेरे नाम तेरा शुक्र करते हैं इस मौके के लिए कि तूने मौका बख्शा कि हम तेरे लोगों के जो मसाइल हैं उनको इस टीवी प्रोग्राम के जरिए उजागर कर सकें। और दुआ करते हैं भाई जॉन बास्को के लिए जो कि एंकर हैं, इनको इसी तरह से अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर। इस मुल्क में जहाँ पे तूने हमें रखा है, इस मुल्क पे भी तेरी बरकत हो और यहाँ से ये कोरोना की वबा जल्दी ख़त्म हो। जिस मुल्क से हमारा ओरिजिनली तल्लक है पाकिस्तान से, तो वहाँ पे भी तेरी बरकत हो और वहाँ पे भी तेरे खुदा ये कोरोना की वबा जल्दी जान छोड़े ताकि लोग अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकें। जिन लोगों की मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे कोरोना की वजह से जॉब्स नहीं हैं, राशन का मसला है, तो उसके लिए भी तेरी मिन्नत करते हैं तेरे खुदा कि तू उनके अपनी जनाब से हर एक चीज़ को अता कर, क्योंकि ये सब कुछ मांगते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें पा लिया है, क्योंकि मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने। आमीन। आमीन। नाज़रीन, हमें यकीन है कि आपको हमारा प्रोग्राम जो आज का पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई प्लीज़ फीडबैक हो तो मुझे, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अंजीली को, डॉक्टर पीटर को, या आज के प्रोग्राम के वाले से भाई आसिफ को, रेवरेंड शफीक कमल को, या काशिफ नवाब भाई को, आप प्लीज़ ज़रूर आप अपना फ़ीडबैक दें, क्योंकि आपके फ़ीडबैक से ही हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। और कोई भी आपकी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइए। और अगर आप किसी ख़ास मौजू पे चाहते हैं कि हम उस प्रोग्राम को करें, तो तब भी मुझसे या हमारी टीम के किसी भी फ़र्द से आप रब्ता कीजिए। और एक बार फिर आप सब के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको जिस जिस मुल्क में भी रहते हैं आपको अपनी हिफाजत व पनाह में रखे। इस मुल्क के लिए भी और तमाम ममालिक के लिए भी दुआ गो हैं। आमीन।